नमस्कार किसान भाइयों। मैं विजय ढाका किसान का दोस्त पे आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता था कि गोबर की खाद कितनी ताकतवर होती है। ये महसूस मैंने पहली बार किया है। और क्या कारण हुआ कि मैंने ये महसूस किया। जैसे हमने मिट्टी उठाई, 1-1.5 फीट हमने मिट्टी उठाई। उस मिट्टी को उठाने के बाद हमने तुरंत आपके सामने है गेहूं की बिजाई कर दी। इस गेहूं की बिजाई करने के बाद किसान भाइयों कि हमने कुछ जो हमारे घर की जो गोबर की खाद थी वो हमने डाल दी इसके अंदर। लेकिन वो गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। वो आधे ही एकड़ में आई और आधा एकड़ बगैर डले हुए रह गया। मिट्टी हमने 1.5 फुट उठा ली। उसके बाद मैंने एक चीज़ का बहुत साफ सुथरा देखा। जो मैन आज वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि जो मैंने गलती करी जब हम मिट्टी उठाएं तो वो गलती अन्य किसान भाई ना करें। इसके लिए आज मैं ये वीडियो बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। जो आप कणक देख रहे हो, जहाँ पे गेहूँ हमने जहाँ जहाँ तक गोबर की खाद नहीं पहुँच सकी वो गेहूँ ऐसा है। और अब आपको फ़र्क दिखाता हूँ कि जहाँ पे हमने गोबर की खाद जहाँ तक पहुँची थी आधा एकड़ के अंदर, वहाँ पे गेहूँ कैसा है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने पहले वाली भी देख ली है। अब ये देखो, आधा एकड़ में गेहूँ के अंदर गोबर की खाद बिछाई गई थी। जैसे ही कंप्यूटर करावा लग रहा था उस टाइम आधा एकड़ में गोबर की खाद चली गई थी। और आधा एकड़ में जो मैंने पहले आपको गेहूँ दिखाया वहाँ से वो भी आपने देखा। और ये देखा, रात दिन का अंतर है। पूरी काली, पूरी ग्रीनरी, क्लोरोफिल की मात्रा किसी तरह की कम नहीं है। अब हम कह देते हैं कि हमने यूरिया दे दिया, डीएपी दे दिया। हमने ये 1 एकड़ पूरा कंप्लीट है, एक समान पानी लगता है। लेकिन हमने इसमें यूरिया भी दिया, डीएपी भी दिया, अन्य न्यूट्रिएंट भी दिए हैं जैसे फर्टिसोल वगैरह हो गया। लेकिन मैंने बहुत साफ साफ फ़र्क देखा है कि जैसे कहते हैं ना कि गोबर की खाद सबसे ताकतवर होती है, तो यहाँ मैंने ये देखा है कि गोबर की खाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। जिसके कारण अब मेरे को पछतावा हो रहा है कि जो आधा एकड़ में हमने, अगर मेरे को इतने फ़र्क का पता चलता होता तो मैं अपने पूरे एकड़ में 2, 4, 5 ट्राली जितनी भी पड़ती गोबर की खाद की वो डलवा देता। तो किसान भाइयों, जब भी आप मिट्टी उठाओ तो मैं अन्य किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपकी मिट्टी उठाओ, चाहे 1 फुट उठाओ, 2 फुट उठाओ, 3 फुट उठाओ, जैसे ही अपने को फसल की बिजाई करनी पड़े उसमें थोड़ा टाइम बेशक लगा देना, लेकिन गोबर की खाद पर एकड़ 4-5 ट्राली अवश्य डालना। जो मैं आपको फ़र्क दिखा रहा हूँ वो फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि गोबर की खाद में मेन ताकत क्या होती है, हमने फास्फोरस भी दे दिया, नाइट्रोजन भी दे दिया, ये गोबर की खाद के अंदर भी मौजूद है। लेकिन एक कंटेंट जो गोबर की खाद के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है वो होता है अपना कार्बन। जो वो कार्बन इसको नहीं मिला था, लेकिन और किसी अन्य प्रोडक्ट से मार्केट से उठा के हम उसकी कमी को भी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमें जैसे ही मिट्टी उठाएं और उसके बाद जब कंप्यूटर करावा लगे तो मैं ये चाहता हूं कि किसान भाई 4-5 ट्राली बढ़िया गली सड़ी, हाँ गोबर की खाद मेरी थोड़ी पुरानी थी जो तैयार थी, वो जितने आधे एकड़ में गई उसके अंदर अपनी फसल में कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ से मिट्टी उठाई गई है 1-1.5 फुट। तो किसान भाइयों, आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।